हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस कहानी की आगाज़ करते हैं। मीनू की शादी हुई 10 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके काफ़ी खर्च उसके मायके वाले पूरे करते थे। असल में मीनू और उसका पति बहुत ही चालाक किस्म के थे। मीनू के मायके वाले बहुत अमीर खानदान के थे। मीनू के माता पिता ने मीनू की शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी काफ़ी खर्च किया और काफ़ी अच्छे घर में उसकी शादी की थी। उसके पति का सब अपना ज्वेलर्स का बिजनेस था, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था और वह भी काफ़ी अमीर था। लेकिन फिर भी मीनू और उसके पति रमेश इतने अधिक शातिर थे कि हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर मायके से पूरे महीने का खर्च निकलवा ही लेते थे। मीनू और उसके पति को लगता था, जब थोड़ा बहुत रोना धोना करके मायके से इतने पैसे मिल ही जाते हैं तो इन पैसों को छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। मीनू ने अपने मायके में बोल रखा था कि उसका पति उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता और उसके कोई खर्च नहीं उठाता, ना ही उसके बच्चों को कोई खर्च उठाता है, और वह अपना और अपने बच्चों का सारा खर्च अपने मायके वालों से ही निकलवाती थी। काफ़ी सालों से यह सब कुछ चल रहा था, क्योंकि मीनू मायके में पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसे वह भरपूर इस्तेमाल कर रही थी। कभी यह बोलकर ही कि मेरा पति मेरे ऊपर एक भी खर्च नहीं करना चाहता, मेरा भी कुछ ज़रूरत है। मीनू अपने मायके वालों से काफ़ी पैसा ऐंठ लेती थी। मीनू ने अपने मायके वालों के मन में यह बात बिठा रखी थी कि मेरे पति के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन वह मेरे ऊपर एक भी खर्च नहीं करना चाहता, ना ही मेरे बच्चों के ऊपर। मीनू के मायके वालों को लगता था कि मेरी बेटी बहुत दुख में है और वह उसकी हर मांग पूरी कर देते थे और सोचते थे, ईश्वर ने हमें इतना दिया है, कौन सा हमें कमी हो जाएगी। मीनू और उसका पति लगातार इतने सालों से इसी बात का फ़ायदा उठा रहे थे। हर महीने एक अच्छी खासी रकम तो उन्हें लेनी ही होता था। इसी तरह से काफ़ी वक्त बीत चुका था। अब मीनू के छोटे भाई की पत्नी आ चुकी थी और वह भी लगातार जब से इस घर में ब्याह करके आई थी यही देख रही थी कि हर महीने मीनू दीदी कुछ ना कुछ बोलकर मायके से पैसे लेने आ जाती हैं। उसने एक दो बार अपने पति से इस बारे में बात करने की सोची तो उसके पति ने बोला कि मीनू दीदी बहुत दुखी रहती है, उनके पति के पास पैसे तो बहुत हैं पर वह सारे पैसों को दबा कर रखते हैं, करते मीनू दीदी का गुजारा मुश्किल होता है, इसलिए हम उनकी मदद कर देते हैं। क्या हुआ, आखिर हमारी बड़ी बहन है, हमारे पास कौन सी कमी है। यदि महीने में थोड़ा पैसा उन्हें दे दिया जाए तो हमारा क्या जाएगा। मीनू की भाभी ने बोला, लेकिन यह तो गलत है। अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी को जीजा जी की होनी चाहिए, ना कि उनके मायके वालों की। आप लोग एक बार जीजा जी से बात करके क्यों नहीं देखते। कोई आज तक तो शादी हुई है, मीनू दीदी की 10 साल होने को आए और आज तक आप लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं, या कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मीनू के भाई ने अपनी बीवी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बोला, छोड़ो, तुम्हें इन सब बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। मम्मी पापा के पैसे हैं, जिसे चाहे दे, हमें क्या, अपना काम खा रहे हैं ना। लेकिन मीनू के भाभी के मन में कहीं ना कहीं आप बैठ गई थी कि या तो किसी भी तरह से यही सही नहीं, या तो चालाकी हुई कि खुद के पैसे बचा लो और अपना सारा खर्चा मायके वालों से निकलवा लो। भले ही मम्मी पापा के पैसे हैं, उन पैसों पर जितना हक उनकी बेटी का है उतना ही हक बेटे का भी है। एक दिन मीनू की भाभी मीनू का सोशल साइट देख रही थी। उसमें मीनू और उसके परिवार की जितनी भी फोटो लगी तो उसने देखा कि ननद और नंदोई दोनों एक नॉर्मल कपल लग रहे थे, जिन्हें एक दूसरे से बहुत प्यार है और एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं और काफ़ी खुश भी दिख रहे थे। एक फ़ोटो भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे यह कहा जा सके कि इन दोनों
का आपस में नहीं बनता। मीनू की भाभी को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था कि यह दोनों बहुत चालाक हैं और आपसी लड़ाई का रोना धोना रोकर मायके से जब तब मनचाहा पैसा निकलवाते रहते हैं और मायके वालों ने अपनी बेटी के प्यार में आकर कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और जब जितना बेटी ने मांगा उसे दे दिया। कभी यह नहीं सोचा कि इन पैसों पर उनके बेटे को भी हक है ना ही। लेकिन अब मीनू की भाभी का ध्यान इस पर जा चुका था और वह बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि मीनू कितनी चालाक है। मीनू की भाभी ने सोच लिया कि अब वह मीनू को सबक सिखाकर रहेगी। माता पिता के सिवा वह और उसका पति करे और माता पिता के पैसों के मजे ननद और नंदोई ले और अपने सारे पैसे बचा ले। मीनू की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि यदि उसने सीधे सीधे आप अपने सास ससुर या पति से कुछ भी बोला तो उन्हें ऐसा ही लगेगा कि मीनू की भाभी मीनू से जलती है, को अपनी ननद से जलन होती है और वह नहीं चाहती कि ननद की कोई मदद मायके से की जाए। इसके छल का जवाब इसको छल से ही देना पड़ेगा। जो कुछ जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दिया जाए। अगले महीने का इंतज़ार करने लगी क्योंकि मीनू की भाभी को बहुत अच्छे से पता था कि अगला महीना आते ही मीनू फिर कोई ना कोई रोना धोना करके पैसों की बात करेगी ही। और बस मीनू की भाभी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अगला महीना शुरू हुआ मीनू का फोन माँ के पास आ गया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बोला कि उसके पति ने 3 महीने से बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली का बिल नहीं भरा है। पति का कहना है कि मैं तो दिन भर करके बाहर रहता हूँ, तुम और तुम्हारे बच्चे सारा दिन ऐसी पंखा टीवी चलाते रहते हो तो मैं क्यों भरूं। और मेरे घर की लाइट काट दी गई है, अब मैं क्या करूं। हम लोग सुबह से अंधेरे में हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं है और 3 महीने का समय हो रहा है। मीनू ने बिजली का बिल नहीं भरा गया तो 2,000 बिजली का बिल भी हो चुका है और 15,000 बच्चों की स्कूल की फीस, और मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा पति पैसे देने को तैयार नहीं है, बहुत ही कमीना पति है। मैं क्या करूं। उसे मेरी और बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। मीनू की माँ ने बोला, अरे तू चिंता क्यों करती है, अभी मैं पैसे भेजती हूँ, तू अपना बिल भर ले। तू गर्मी में और अंधेरे में क्यों रहेगी, तेरे पति ने दिया तो क्या हुआ, हम है ना। मीनू तो बस इसी का इंतजार में थी। मीनू ने बोला, ठीक है माँ, तुम देख लो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम कहकर मीनू ने फोन रख दिया। मीनू के माँ ने अपने बेटे से बोला, सुन बेटा, जरा 40-50 हज़ार रुपए मीनू के अकाउंट में डाल दे। उसके बच्चों की स्कूल की फीस और बिजली का बिल नहीं भरा गया है, जिसकी वजह से उसके घर के लाइट कट गई है और उसे बहुत परेशानी हो रही है। बेटे ने बोला, अच्छा माँ, मैं अभी डाल देता हूँ। तब तक मीनू की भाभी वहां आ गई और बोली, मम्मी एक बात बताइए, मीनू दीदी इतनी परेशान है, जीजा जी और उनके बच्चों के ऊपर खर्च नहीं करते। कितने साल हो गए ननद रानी की शादी को, आज तक नंदोई जी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए, उनके ऊपर एक भी रुपए खर्च नहीं करते, तो उनका सारा खर्च आप लोग चलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठाता। और क्योंकि जीजा जी ऐसा कर रहे हैं तो इस रिश्ते को निभाने से क्या फायदा, क्या सुख मिल रहा है मीनू दीदी को, जब उनके पति उन्हें पत्नी का सम्मान ही नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि उनका खर्च उनके मायके वाले उठा रहे हैं। ऐसे रिश्ते को ढोने से क्या फायदा, आपको तो वैसे भी मीनू दीदी और उनके बच्चों के लिए करना ही है, तो फिर मीनू दीदी उसे निरसल आदमी के साथ अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही है। एक काम कीजिए, मीनू दीदू को यहाँ बुला लीजिए और हम मीनू दीदू और उनके बच्चे हमेशा के लिए यहीं रख लेंगे और उनके पति से उनका तलाक करवा दीजिए। क्या फायदा ऐसे पति के साथ रहने का जो आज तक मीनू दीदी का अपना नहीं पाया, रोज उनसे लड़ाई झगड़ा करता है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं, एक बेईमानी रिश्ते को खींच रही है मीनू दीदी अपने बच्चों तक।
की नहीं सोचता। बच्चों की फीस तक आप लोग देते हैं, तो फिर उस रिश्ते को ढोने से क्या फ़ायदा। अच्छे से सोच कर देखिए, मीनू दीदी की जब से शादी हुआ है आप लोगों ने ही उनके सारे खर्चे उठाए हैं, और ऊपर से जीजा जी उन्हें बिल्कुल प्यार नहीं करते ना उनके साथ देते हैं, तो फिर मीनू दीदी उनके घर में रहकर उनकी सेवा क्यों करे। इससे अच्छा मीनू दीदी अपने बच्चों के साथ अपने मायके में रहे। ऐसे आदमी के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। मीनू की भाभी ने इतनी सटीक तरीके से यह बात बोली थी कि मीनू की माँ बाप और भाई को उसकी बातें बिल्कुल सही लगी। मीनू की माँ ने बोला, तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ऐसे रिश्ते को निभाने से कोई फायदा नहीं। मेरी बेटी तो हमेशा इस रिश्ते से दुखी रहती है। जब भी देखो वह फ़ोन करती है, बस रोती ही रहती है और अपने पति की शिकायतें ही करती है। मेरी बेटी को कभी कोई सुख नहीं मिला और उसका सारा खर्चा हम लोग ही उठाते हैं, तो हम उसे इस फालतू के रिश्तों में बंधे रहने के लिए क्यों बोले। हम मीनू को यहीं पर बुला लेते हैं। मीनू की माँ ने मीनू को फ़ोन लगाया। मीनू को लगा कि माँ ने पैसे भेज दिए होंगे, यही बोलने के लिए फ़ोन लगाया। मीनू के पति ने भी मुस्कुराते हुए मीनू से फ़ोन उठाने के लिए कहा, इस खुशी में कि पैसे आ गए होंगे। मीनू ने फ़ोन उठाकर माँ से बोला, हाँ माँ, तुमने पैसे डाल दिए, बहुत परेशानी हो रही है, घर में बिल्कुल अंधेरा है। माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैंने पैसे नहीं डाले हैं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, 10 साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन तेरा वह निर्लज पति आज तक तेरा एक खर्चा नहीं उठा पाया, बल्कि तेरे मायके वाले तेरा खर्चा उठाते हैं और तेरे घर का खर्चा भी उठाते हैं। हम पैसे डाल देंगे तो बिजली का बिल भर देगी, तो क्या उस एसी और पंखे की हवा तेरे पति को नहीं लगेगी। घर का खर्चा भी उठाते हैं, हम पैसे डाल देंगे तो बिजली का बिल, एसी और पंखे हवा तेरे पति नहीं लेगा क्या। बस तू और तेरे बच्चे ही इस्तेमाल करेंगे। वह बहुत चालाक है और इतने सालों से तुझे दुख दे रहा है। मैं सोच लिया है कि वैसे भी तेरा खर्चा और तेरे बच्चों का खर्चा हमें ही चलना है तो उस स्वार्थी आदमी के साथ अब मैं तुझे नहीं रहने दूंगी। इतना बेगैरत आदमी है, मेरी बेटी को हमेशा दुखी किया है, कभी एक सुख नहीं दिया मेरी बेटी को। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि तू यहाँ आ रही है अपने बच्चों के साथ और यहाँ पर आराम से रहेगी। तेरे बच्चों का एडमिशन भी हम यहीं करवा देंगे और हम तेरा और तेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है उस निर्लज आदमी के साथ रहने की। रहने को तो उसे उसके घर में अकेला, जो आज तक तुझे अपना नहीं पाया। तू जल्दी से अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जा, तेरा तलाक करवा देंगे। जब वह आदमी एक भी रुपए अपनी बीवी बच्चों के ऊपर खर्च नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा ऐसे पति का। और वह सारे पैसे किसके लिए बचा रहा है, क्या करेगा उन पैसों का, जब वह तुझे आज तक पत्नी का सम्मान ही नहीं दे पाया। तू बस यहाँ आ जा, हमने वकील से भी बात कर ली है, जल्दी हम तुझे तेरे पति से छुटकारा दिलवा देंगे, फिर तू सुकून से यहाँ पर रहना। मीनू के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस बार उसे माँ से ऐसा जवाब मिलेगा। उसने बोला, माँ, या तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं मेरे पति को कैसे छोड़ सकती हूँ। माँ ने बोला, कैसा पति, जिसे आज तक तुझे पत्नी होने का सम्मान ही नहीं दिया। मैं नहीं मानती ऐसे रिश्ते को, ऐसा रिश्ता निभाने से कोई फायदा नहीं है, तू बस जल्दी से यहाँ आ जा। मीनू ने बोला, नहीं माँ, मेरे पति को नहीं छोड़ सकती। माँ ने बोला, क्यों नहीं छोड़ सकती, जो उसने तुझे छोड़ सकती है, क्या सुख दिया उसने तुझे और तेरे बच्चों को। तेरे बच्चों की फीस तक तो हम भरते हैं, क्या वह उसके बच्चे नहीं हैं। तेरा सारा खर्च हम उठाते हैं, क्या तू उसकी पत्नी नहीं है। मैंने आज तक इस बारे में सोचा नहीं था, लेकिन आज जब बहू ने इस ओर हमारा ध्यान दिलाया तो समझ में आ गया कि हम गलत कर रहे हैं। अपनी बेटी को एक अनचाहे रिश्ते में ज़बरदस्ती बांध कर रखे हैं, जो रिश्ता उसके काबिल नहीं है। हमने वकील से बात कर ली है, तू बस जल्दी से
आज अब मीनू को समझ में आ गया था कि अब उसकी चालाकी उसके मायके में चलने वाली नहीं है। मीनू ने बोला, माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया। कहकर मीनू ने फ़ोन रख दिया। मीनू के पति हैरान होकर मीनू की ओर देख रहा था और पूछा, क्या हुआ? मीनू ने सारी बात बता दी और बोला, अब उस घर में मेरी भाभी आ चुकी है और उसने हमारी चालाकी कर पकड़ ली है। अब हमारी दाल नहीं गलने वाली। अब तो वह हमारा रिश्ता तोड़ने पर ही आमादा हो गई है और मैं इतने अच्छे पति को छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ। या तो माँ पापा को झूठ बोलकर पैसे ऐंठने का हमारा एक तरीका था जिसमें हम दोनों शामिल थे, लेकिन अब तो हमारे रिश्ते पर की बात उठने लगी है। मीनू के पति ने बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी प्यारी पत्नी का मेरे से तलाक करवाने की सोच ली। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। चलो, काफ़ी दिन हमने तुम्हारे मायके को लूट लिया, अब तुम्हारी भाभी आ गई है और उसने अपना दिमाग लगा लिया है, तो आप हमें भी अपना खेल खत्म करना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद मीनू ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला, माँ तुम्हारी बात मैंने अपने पति से कही और जब मैंने कहा कि मेरे मायके वाले तुमसे मेरा तलाक करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया और उन्होंने मुझसे और मेरे बच्चों से माफ़ी मांग ली है और मुझे पूरे सामान के साथ अपने घर में रखने का वादा किया है और साथ ही बिजली का बिल भी भर दिया है और बोला, अब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। माँ, अब तो तुम्हारे दामाद सुधर गए हैं तो अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी वकील से बात करने की। माँ ने बोला, अच्छा, या तो बहुत अच्छा हुआ जो बहू ने इस ओर कदम बढ़ाया, नहीं तो मेरी बेटी ज़िंदगी भर परेशान रहती। कम से कम इसी बहाने उसका पति सुधर तो गया, उसका परिवार टूटने से बच तो गया। मीनू ने बोला, हाँ भाभी को मेरे तरफ से शुक्रिया बोल देना। और मन में अपनी भाभी को गालियां देते हुए मीनू ने फ़ोन रख दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।